नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों हम बात करेंगे कल बैंक निफ्टी यानी एक्सपायरी के दिन किस साइड जा सकते हैं और कैसे हम अपना ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, और हमारा क्या सिनेरियो रहेगा। अभी हम थोड़ी देर डेली बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे बात करेंगे, उसके बाद हम 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे जिसको इंट्राडे के लिए बहुत ही बेस्ट समझा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए ये क्या है कि बैंक निफ्टी, जैसे कि मैंने पिछले भी अपने वीडियो में बताया कि बैंक निफ्टी यहाँ पे एक अपने जो नीचे का सपोर्ट है उस सपोर्ट को, बढ़िया सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है और इसके साथ ही इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो लेकिन अभी आप एक चीज देखिएगा कि जो ये स्पोर्ट है, इस स्पोर्ट के पास आके बैंक निफ्टी एक बड़ी एक चैनल सा बना रहा है, एक रेंज बना रहा है। ठीक है, और इसके बाद क्या है कि जो इसका ऊपर का रेसिस्टेंस जो बन के आया था बैंक निफ्टी का, वो है ये। ठीक है, जिसको हम मान के चलेंगे कि वो है अराउंड 48,222 का है। ठीक है, बैंक निफ्टी का जो ऊपर का जो रेसिस्टेंस बन के आ रहा है वो है 48,222 का रेसिस्टेंस बनता है। तो मैंने भी पिछले वीडियो में बताया था कि जब तक बैंक निफ्टी 48,222 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड नहीं करने लग जाती, तब हम बुलिश साइड हम बाय करके नहीं जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज बैंक निफ्टी ने एग्जैक्ट क्या किया कि 48,250 के ऊपर तो गई, लेकिन उस जगह वो टिकी नहीं। ठीक है, एक ही कैंडल बना के उसके बाद अगली कैंडल उसने डाउन साइड के बेरिश कैंडल बना दिया, रेड कैंडल बना दिया। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि जब हमारा लॉजिक क्या होता है, लॉजिक ये होता है कि जब बैंक निफ्टी एक पर्टिकुलर एक रेसिस्टेंस के पास आती है और रेसिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर ट्रेड करने लगती है, तो जाके ही हम अपना एक कॉल साइड के लिए ट्रेड लेंगे। अदरवाइज हम थोड़ा वेट एंड वॉच के सिनेरियो में रहेंगे। ठीक है, तो अब अभी देखिए क्या है कि बैंक निफ्टी का जो ये ऊपर का रेसिस्टेंस बना हुआ है, ये चीज का, इस चीज को आपको ध्यान में रखना। बैंक निफ्टी ने पिछले 1-2 दिनों के अंदर इससे पहले जो कैंडल बनी है इसके ऊपर तो गई है, लेकिन इसके ऊपर ये सस्टेन नहीं कर रही है कि अगर इस जगह पे सस्टेन करके थोड़े दिन, 1 दिन या 2 दिन टाइम बिताती, तो जाके हमारा जो अगला टारगेट खुल जाता था, वो खुलता था 48,500 का, फिर खुलता था 48,800 का, और उसके बाद जो अगला टारगेट हमारा बनता था वो बनता था 49,000 रुपए का। ठीक है, तो इसलिए अभी हम फिलहाल क्या करेंगे कि बैंक निफ्टी में अभी फिलहाल हम थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। बैंक निफ्टी के अंदर बुलिश हम तभी होंगे जब बैंक निफ्टी 48,150 या 48,222 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करने लग जाए। ठीक है, 15 से 20 मिनट या 30 मिनट, आधे घंटे तक कंटिन्यू इन लेवल के ऊपर अगर ट्रेड करने लगे तो ही हम बुलिश होंगे, तो ही हम कॉल की साइड जाएंगे। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि डेली इंट्राडे में 15 मिनट के चार्ट में हम कैसे ट्रेड लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखिए क्या है कि बैंक निफ्टी के अंदर अभी जो जो 15 मिनट के चार्ट में अभी का जो लेवल बना हुआ है, जो नीचे का सपोर्ट का लेवल बना हुआ है, वो लेवल है ये वाला लेवल। ठीक है, अरे इस लेवल पे बैंक निफ्टी ने अराउंड 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और ये 5 बार और 6 बार इस लेवल को टच किया है। ठीक है, और पिछले आप दिनों देखा होगा, इन्हें 17 तारीख के बाद आपने देखा होगा, तो इस लेवल के बाद ही ब्रेकआउट आया है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इस लेवल के पास आता है, फिर अप साइड का ब्रेकअप आता है, फिर इसी साइड के लिए आकर ये इसी रेंज में आकर ट्रेड करने लगता। अब क्या है कि कल के दिन हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या सिनेरियो रह सकता है, हम किस हिसाब से अपना ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अपने क्या करना है कि अगर बैंक निफ्टी कल के दिन में मान लीजिए इस लेवल के पास इस कहीं रेंज में ओपन होती है। ठीक है, इस रेंज में ओपन होने के बाद अगर वो इस रेंज को तोड़ती है, यानी 48,050 के ऊपर, ठीक है, या फिर 48,222 के ऊपर 15 मिनट से लेकर या 30 मिनट तक, जितना ज़्यादा टाइम बिताएगी उतना ज़्यादा इसके ऊपर साइड जाने की संभावना रहेगी। तो इस रेंज के ऊपर अगर कंटिन्यू ट्रेड करने लग जाता है 15 से 20 मिनट, तो जाके हम कहीं अपना 70 से 80 पॉइंट का एसएल रखकर हम 100 से 150 पॉइंट के टारगेट के लिए हम बाइंग करेंगे। तो हमारा अगला टारगेट क्या बन जाता है, मान लीजिए इसी रेंज में आकर है 48,222, ठीक है, या फिर 48,150 के लेवल के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन करने लग जाती है, तो हमारा टारगेट बन के आता है, वो बनता है 48,500 का। ठीक है, तो कम से कम हम 48,500 के टारगेट के लिए जरूर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करना है कि मान लीजिए, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि मान लीजिए मार्केट कल किसी कारणवश या गैप डाउन ओपन हो जाए, यानी कि
इस लेवल 48,900 या फिर 48,800 के लेवल में इसमें हो जाए तो हम यहाँ पे देखेंगे, हम अपना वेट करेंगे। तब हम एक क्या करेंगे, हम एक प्राइज एक्शन की वेट करेंगे। प्राइज एक्शन की वेट करेंगे, इस तरीके का कोई प्राइज एक्शन बनेगा तो जाके हम पुट साइड के लिए बाइंग करके चलेंगे, तो ही हम मान के चलेंगे कि बैंक निफ्टी में अब सेलिंग आ सकती है। अगर उसके बाद ये सेलिंग आएगी तो हो सकता है, अगर ये इस तरीके का प्राइज एक्शन बनाए बैंक निफ्टी, तो ये बैंक निफ्टी को अराउंड 48 इस लेवल तक के लिए लेके जा सकता है, जो कि आपको बनता है 47,400 तक का लेवल बनता है, ठीक है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होती है तो अगर 100 पॉइंट या 200 पॉइंट करके आप टारगेट लेके चलते हो, तो जो पहला टारगेट आपका बनेगा, अगर इस प्रकार का कोई प्राइज एक्शन बनाते हो दिन के लोग तोड़ते, तो जो पहला टारगेट बनेगा आपका वो बनेगा 47,700 का, फिर बनेगा 47,600 का, और बनेगा 47,500 का। ये आपको 3 टारगेट देखने को डाउन साइड के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। अब एक और बात जो आपको ध्यान में रखना है कि आपको एक चीज रखना कि जैसे एक ही दम ही जब अगर गैप डाउन ओपन होगी तो एक ही दम आपको सेलिंग के लिए नहीं जाना। अगर मान लीजिए इस रेंज में गैप डाउन ही ओपन होगी तो एक ही दम आपको सेलिंग में नहीं जाना एक ही कैंडल, क्योंकि आपने यहाँ देखा होगा कि मार्केट किस तरह से गैप डाउन ओपन हुई और एक ही इसने बड़ी कैंडल यहाँ पे बना दी, ठीक है, और यहाँ से रिकवरी आ गई। उसके बाद एक प्राइज एक्शन बना के मार्केट ऊपर गई, ठीक है। लेकिन ये जो था मार्केट का ये रेसिस्टेंस था, क्योंकि मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था कि मार्केट बैंक निफ्टी जब तक 48,222 के ऊपर सस्टेन नहीं करने लग जाती है, टिकती नहीं है, तब तक हम ऊपर के साइड, तब तक हमारा 48,500 का टारगेट ओपन नहीं होता है। बैंक निफ्टी ने आज बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया, ऊपर तो गई लेकिन वो इस जगह पे टिकी नहीं, ठीक है। और इस जगह पे जब टिकी नहीं तो उसने एक यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप एक कैंडल बना दिया। उसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरह से वो मार्केट में एक तरह से बढ़िया नीचे के साइड में बिकवाली आ गई, ठीक है। अब क्या है कि अगर मान लीजिए मार्केट कल किसी कारणवश गैप अप ओपन हो जाए, ठीक है, गैप अप ओपन हो गई, यानी कि आप मान के चलिए 48,100 से लेकर 48,200 के रेंज में कहीं भी गैप अप ओपन हो गई, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे, ठीक है, इंतजार करेंगे और एक इस तरीके का प्राइज एक्शन बनने देंगे, ठीक है। इस तरह का कोई प्राइज एक्शन बनेगा और दिन का हाई टूटेगा तो जाके ही हम 48,500 के लेवल के लिए अपना ट्रेड लेकर चलेंगे, ठीक है। अदरवाइज हम वेट एंड वॉच ही करेंगे। अगर मान लीजिए फ्लैट ओपन होगी तो भी मैंने इसका बताया कि आपको ध्यान रखना है कि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद जिस साइड के रेंज को तोड़े, अब ऊपर साइड का रेंज आपका बन जाता है 48,150 से लेकर 48,222 का, ठीक है। नीचे का जो आपका रेंज बन जाता है वो 47,955 से लेकर 47,888 का ये लेवल आपको बन जाता है नीचे की साइड का, ठीक है। ऊपर के साइड का तो ये लेवल बन जाता है आपका, और नीचे का साइड डाउन साइड का आपका ये लेवल बन जाता है। ये डाउन साइड तोड़ेगा तो आपको 47,400 तक के लेवल नीचे के देखने को मिल सकते हैं। 300 से 200 से लेकर 300 पॉइंट तक का डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। जब तक इलेक्शन चल रहे हैं दोस्तों तब तक आपको बहुत ही ध्यान से ट्रेड करना है, ठीक है। थोड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करना है और एकदम लेवल के हिसाब से ट्रेड करना है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।